ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ट्यूमर्स ऑफ एक्सटर्नल नोज़, यानी एक्सटर्नल नोज़ के जो सारे ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, इसको हम तीन में डिवाइड कर लेते हैं। कंजेनिटल ट्यूमर्स जो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, फिर बेनाइन ट्यूमर्स जो कि लोकल इन्वेजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, लोकली वो आपके पास एग्रेसिव होते हैं, और मेलिग्नेंट जो सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि वो डिस्टेंट मेटास्टेसिस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम कंजेनिटल ट्यूमर्स ऑफ एक्सटर्नल नोज़, ठीक है, इसमें आप जो है वो तीन टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट क्या होता है कि बेसिकली आपके पास जो है वो स्किन के अंदर जो है वो एक फ्लूइड फिल्ड सिस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो एक सिंपल सिस्ट होता है, सिंपल डर्मोइड सिस्ट। सिंपल डर्मोइड सिस्ट कैसे बनता है कि सबसे पहले आपके पास जो है वो ऐसे, ये समझो आपकी नोज़ है। ठीक है, आप साइड व्यू देख रहे हो नोज़ का, तो नोज़ के अंदर अंडर द स्किन और बोन के ऊपर, यानी नेज़ल बोन जो है ना, ठीक है जी, इसके बिल्कुल ऊपर और स्किन के नीचे, यानी जो सबकुटेनियस रीजन होता है ना, यहाँ पे आपके पास जो है वो एक सबकुटेनियस सी स्वेलिंग बन जाती है। ठीक है, जो कि आपके पास डर्मोइड सिस्ट होता है बेसिकली। ठीक है, सिंपल सिस्ट में तो ये होता है। लेकिन जो आपके पास एक और होता है विच इज़ डर्मोइड सिस्ट विद साइनस। ठीक है जी, डर्मोइड सिस्ट विद साइनस, इसमें क्या होता है, ये थोड़ा खतरनाक टाइप होता है। साइनस ट्रैक्ट आपको पता है कि एक रास्ता सा होता है, ठीक है, एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस का। तो इसमें होता ही है कि इसी तरीके से ये आपकी नोज़ थी। ठीक है, नोज़ के अंदर ऐसे एक छोटा सा जो था वो साइनस बन गया। ठीक है जी, रास्ता। और सिस्ट जो था ना वो नोज़ में कहीं अंदर था, या तो ये सिस्ट जो था वो यहाँ पे नेज़ल बोन में था, या फिर यहाँ सेप्टम होता है सेप्टम में था, या इवन ये सिस्ट इतना ऊपर चला गया कि ऊपर आपको पता है रूफ के ऊपर ये क्रिबिफॉर्म प्लेट होती है इथमॉइड बोन की, और इसके ऊपर ना आपका यहाँ पे ब्रेन पड़ा हुआ होता है। ठीक है जी, ये सारा आपका ब्रेन है। तो ये क्या करता है कि इवन यहाँ से भी एक्सटेंड होता होता साइनस ट्रैक्ट जो है ना वो या तो ड्यूरा मैटर के अंदर जाके सिस्ट बना लेते हैं, और या फिर ब्रेन के अंदर। तो अब आप देख रहे हो कि ब्रेन के अंदर सिस्ट चला गया, तो इट मीन्स कि ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हुई। ठीक है, यहाँ पे जाके अगर ये ब्रेन के अंदर जा रहा है तो ये इन्फेक्शंस भी कॉज कर सकता है। ठीक है, आपके पास ये वाला टाइप जो है। ठीक है, और इसमें आप करते क्या हो कि बेसिकली आपके पास जो है वो इसको आप जब ट्रीट करोगे तो आपके पास जो पेशेंट होगा ना उसको आपने सिर्फ मतलब ईएनटी के स्पेशलिस्ट नहीं उसको ट्रीट करेगा, बल्कि न्यूरो सर्जरी भी हम उसकी करेंगे। ठीक है, ख़ास तौर पे इस वाली टाइप में, क्योंकि वो ब्रेन के अंदर अगर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है बेसिकली एनसेफेलोसील या मेनिंगो एनसेफेलोसील। एनसेफेलोसील का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपको पता है कि ब्रेन आपके पास यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, बिल्कुल इथमॉइड बोन यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसमें क्रिबिफॉर्म प्लेट होती है, यहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व्स वगैरह आ रही होती है। ये आपके पास होता है जी नेज़ल बोन, समझिए आप। ठीक है, ये पूरी नेज़ल कैविटी थी। तो होता ये है कि ब्रेन का जो एक पोर्शन होता है ना, इसके इर्द गिर्द मेनिंजेस अलॉन्ग विद द मेनिंजेस, या फिर हो सकता है कि सिर्फ ब्रेन का पोर्शन विद मेनिंजेस, या फिर सिर्फ और सिर्फ मेनिंजेस। यहाँ पे कोई बोनी डिफेक्ट था कंजेनिटली जिससे ये नीचे निकला। ठीक है जी, और यहाँ पे आपके पास जो है इवन नेज़ल बोन में भी था, और यहाँ पे आके इसने जो थी वो एक सिस्टिक सी स्वेलिंग बना ली। तो आपको पता है कि हर्निया एक नॉर्मल फिनोमिना होता है बॉडी में, जो कि आपने एब्डोमेन में ज़्यादातर डिस्कस किया होता है कि कोई भी बॉडी का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर जब वो अपने नॉर्मल बॉडी कन्फाइन से निकल के किसी ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ उसको नहीं होना चाहिए। तो ब्रेन को तो वैसे आपके पास ये इंट्राक्रीनियल कंपोनेंट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये एंटीरियर क्रीनियल फोसा से थोड़ा सा पार्ट निकल गया बोनी डिफेक्ट्स की वजह से, और यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली अंडर द स्किन इसने एक सिस्टिक सी स्वेलिंग बनाई हुई होगी, जो कि पल्सेटाइल भी होगी। ठीक है जी, आप जब पेशेंट को कफिंग का कहते हो ना, तो वो कफ की वजह से इसका साइज़ इंक्रीज़ होता है, और जब आप फिंगर प्रेशर रिमूव वो इसके ऊपर अप्लाई करते हो ना, तो ये अंदर भी चली जाती है। इट इज़ रिड्यूसिबल विद फिंगर प्रेशर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है अगर ये सॉलिड मास सिर्फ यहीं पे होता है, आप इसको प्रेस करते हो तो अंदर ना जाता है, लेकिन चूंकि ये पूरे एक पाथ के थ्रू आया हुआ है और आप इसको पुश कर रहे हो तो ये अंदर भी जा रहा है। रिड्यूसिबल विद फिंगर है। ठीक है जी, एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इट इज़ रिड्यूसिबल विद फिंगर प्रेशर, और दूसरा ये कि आपके पास जो है ये कफ़ के साथ इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, और आपके पास ये सबकुटेनियस स्वेलिंग है। ठीक है जी, अब ये स्वेलिंग आपके पास हो सकता है कि बिल्कुल रूट ऑफ नोज़ पे अगर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो फिर हम इसको कहते हैं नेज़ोफ्रंटल, यानी ये आपके पास नोज़ थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट है तो ये नेज़ोफ्रंटल टाइप है। अगर आपके पास ये साइड्स पे ऐसे प्रेजेंट होती है तो इसको हम नेज़ोइथमाइडल टाइप कहते हैं। या अगर आपके पास ये ऑर्बिट्स के एंटीरियर और इन्फीरियर पार्ट या मीडियल कैंथस के इर्द गिर्द कहीं प्रेजेंट है, तो फिर हम इसको कहते हैं बेसिकली आपके पास नेज़ो ऑर्बिटल वैरायटी। ठीक है जी, तो नेज़ो फ्रंटल, नेज़ो इथमॉइडल एंड नेज़ो ऑर्बिटल वैरायटी। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा कि आप न्यूरोसर्जिकल अप्रोच जो है वो यूज़ करोगे, बेसिकली इसको वापस रिड्यूस करनी बहुत ज़रूरी है, वरना यहाँ पे भी मेनिंजाइटिस और कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बहुत सारी हैं।
देन आपके पास आती है ग्लायोमा। ग्लायोमा में क्या होता है कि बेसिकली आपके पास यानी कि जो एनसेफेलोसील था वो इसी तरीके से डेवलप हो रहा था, लेकिन हुआ ये कि बेसिकली कम्प्लीटली एनसेफेलोसील डेवलप नहीं हुआ, बल्कि इसका जो पोर्शन था ना, ये आपके पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही यहाँ पे आके जो है वो इससे कनेक्शन लूज़ कर दिया, तो बाकी पोर्शन ऊपर ऐसे रहा, और ये जो ग्लायोमा वाला पोर्शन है ना, ये आपके पास जो है वो नोज़ में आ गया। अब हो सकता है कि ये पोर्शन आपके पास एक्स्ट्रा नेजली यानी यहाँ तक नोज़ के बिल्कुल बोन को क्रॉस करके यहाँ तक आ गया हो एक्स्ट्रा नेजली, या फिर इंट्रा नेजली रह गया हो आपके पास, ठीक है जी। तो दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, और ये भी आपके पास डेंजरस कंडीशन है, और यहाँ पे भी आप जो है वो न्यूरो सर्जरी की अप्रोच ही यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये आपके पास था जी कंजेनिटल ट्यूमर्स ऑफ नोज़। ओके जी, कंजेनिटल ट्यूमर्स ऑफ नोज़ के बाद अब हम बात कर लेते हैं दो और टाइप ऑफ ट्यूमर्स, ठीक है, जो कि आपके पास हैं बेनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। तो पहले मैं बेनाइन ट्यूमर्स की बात करती हूँ। तो वो सारे ट्यूमर्स जो कि लोकली आपके पास सिर्फ इन्वेसिव होते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ लोकली नोज़ को डैमेज करते हैं, लेकिन कहीं डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं करते, वो होते हैं जी आपके पास बेनाइन ट्यूमर्स, ठीक है। तो बेनाइन ट्यूमर्स और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आपको पता होनी चाहिए, जो एक्सटर्नल नोज है ना, उसके जो ज़्यादातर ट्यूमर्स हैं, बल्कि जो भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, वो स्किन में ही अराइज होती हैं, स्किन किसके सेल्स से या स्किन के किसी ना किसी कंपोनेंट से, ठीक है। ये भी आपको बात क्लियर भी हो जाएगी। तो बेनाइन ट्यूमर्स के आपको पता होना चाहिए, इसमें आप डिस्कस कर लेते हैं जी राइनोफाइमा को। राइनोफाइमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका एमसीक्यू आता है, ठीक है, आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्यूमर है राइनोफाइमा में। इसको हम पोटैटो ट्यूमर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपके पास, आपको बताया था मैंने कि जो नोज़ होती है ना, ठीक है जी, ये नोज़ ख़ास तौर पे, ठीक है, बस आप समझ लो कि ये नोज़ है। तो आपकी जो नोज़ होती है ना, इसकी जो टिप होती है ना और जो लोअर पोर्शन होता है, इसकी स्किन थोड़ी एडहेरेंट होती है, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सीबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई सीबेशियस ग्लैंड्स आपके पास ओवर ग्रो करते हैं, ठीक है जी, और वो सीबेशियस ग्लैंड्स की जो हाइपरट्रॉफी होती है ना, उसकी वजह से आपके पास सीबेशियस ग्लैंड्स की ओवर ग्रोथ की वजह से ना, यहाँ पे एक मल्टी लॉब्यूलेटेड सा पिंकिश सा पूरा मैस बन जाता है, इस तरीके से बड़ी सी नोज़ हो जाती है। इसमें मल्टी लॉब्यूलेटेड वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पिंकिश सी होती है। इसको हम राइनोफाइमा भी कहते हैं, पोटैटो ट्यूमर भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर आपके पास एक्नी रोजेसी के साथ एसोसिएटेड होती है। एक ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है जी, जिसमें आपके पास एक्नी की वजह से जो है वो सीबेशियस ग्लैंड्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो फिर वो हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इस कंडीशन में आपके पास ये ज़्यादातर डेवलप होता है पोटैटो ट्यूमर। स्लो ग्रोइंग सा ट्यूमर होता है, और पेशेंट को एक तो मतलब बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होता है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, और दूसरा उसको थोड़ी बहुत जो है वो डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में। तो इस वजह से पेशेंट के लिए बहुत ही अर्ली स्टेज में जो है ना, ये ट्यूमर नोटिसेबल हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो इसका ट्रीटमेंट भी जल्दी करवाता है, और ज़ाहिर बात है बेनाइन ट्यूमर है तो इजीली ट्रीट भी हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या हम बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, एक तो हमारे पास इसमें हम जो है वो एक्सीएन कर लेते हैं, ठीक है जी, एक्सीएनल सर्जरी की, इसको हम एक्साइज कर लेते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र से हम इसको रिमूव कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम स्किन ग्राफ्ट लगा देते हैं, ठीक है जी, जो नोज़ पीछे रह जाती है, ताकि वो रिकवर हो जाए। अच्छा, उसके बाद आपको और कौन कौन से ट्यूमर्स होते हैं यहाँ पे, पेपिलोमाज होते हैं। पेपिलोमाज आपको पता है कि हमने और डिफरेंट प्लेसेस में भी पढ़े थे, ठीक है, सर्वाइकल पेपिलोमाज एक्सेट्रा। तो ये भी हमारे पास एचपीवी यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, और यहाँ पे इसी तरीके से जो पेपिलोमाज होते हैं ना, उसमें पेपिलोमेटस सी ग्रोथ होती है, जिसको हम स्किन वॉर्ड्स कहते हैं, वो नोज़ के ऊपर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा बाकी जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी नाम आपको पता होने चाहिए। हीमेंजियोमाज होते हैं, जो कि आपके पास कैपिलरी से बनते हैं, ठीक है, कैपिलरी मैसेज होते हैं, और अक्सर ये खुद ब खुद रिग्रेस भी हो जाते हैं। देन यू हैव द बेसिकली आपके पास होता है पिगमेंटेड नेवस, ठीक है। पिगमेंटेड नेवस क्या होता है कि आपके पास जो मिलेनोसाइट्स होते हैं ना स्किन में, जो पिगमेंटेड सेल्स होते हैं, ठीक है जी, उनका एक बेनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है जी, और यानी कि मीन्स फैलता नहीं है और बिल्कुल ही नॉन इन्वेसिव है, इसको ट्रीटमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा स्वेट ग्लैंड ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड से अराइज होते हैं। न्यूरोफाइब्रोमास होते हैं, ठीक है, ये सब बस लेस इंपॉर्टेंट से हैं। अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की। मेलिग्नेंट ट्यूमर आपको पता है कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होते हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होने चाहिए, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पास, ठीक है। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में आपके पास 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है, तीनों को हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मोस्ट कॉमन वाले को डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, जो हमारे पास होता है बेजल सेल कार्सिनोमा, जिसको हम बीसीसी भी कहते हैं, बेजल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, इसको हम बीसीसी भी कहते हैं। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो बेजल सेल्स होते हैं ना आपके पास स्किन में, यानी जिससे बाकी एपिथेलियम अराइज होता है, ठीक है, उसी से आपके पास बेजल सेल कार्सिनोमास भी अराइज होते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, रोडेंट अल्सर, ठीक है, इसको हम रोडेंट अल्सर भी कहते हैं।
और ये नाम आपके पास इस नाम से भी आ सकता है एमसीक्यू में। और उसके अलावा आपके पास जो है ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर आपको पता चल गया, बेजल लेयर ऑफ स्किन से अराइज हो रहा होता है। आपके पास ये होता क्या है कि सबसे पहले आपके पास ये एक सिस्ट सा बना लेता है, छोटा सा नोज़ की स्किन पे, स्किन का ट्यूमर है तो स्किन पे एक छोटा सा सिस्ट बनता है। वो सिस्ट फिर ग्रो करते करते क्या करता है, आपके पास इसके कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि पेपुलो परली नोड्यूल, पेपुलो परली नोड्यूल सा बना देता है, यानी कि एक रेस्ड सी जो है वो स्वेलिंग होती है और फाइनली आपके पास एक अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। अल्सर की कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या होती है कि अल्सर जो होता है ना इसके आपको कहेंगे रोल्ड इन मार्जिन्स या फिर इंड्यूरेटेड मार्जिन्स, यानी जो आपके पास अल्सर होता है आपको पता है कि डिफेक्ट बन जाता है स्किन के ऊपर, ठीक है, स्किन वहाँ से हट जाती है और वहाँ पे आपको जो है ना वो एक बुरे सी जो है ना अपीयरेंस होती है कि स्किन हट जाती है और नीचे के एक्सपोज टिश्यू जो है वो नज़र आ रहा होता है और उसके जो मार्जिन्स होते हैं ना वो ऐसे अंदर की तरफ रोल्ड होते हैं, ठीक है, इनसाइड की तरफ, इसको हम इंड्यूरेटेड मार्जिन्स कहते हैं। और आपके पास ज़्यादातर कहते हैं कि ये नोज़ की जो है ना वो टिप और एला को इन्वेड कर लेता है, उसके अलावा बाजू का बोन कार्टिलेज को भी इन्वॉल्व कर लेता है और फिर जो इसका ट्रीटमेंट है ना वो डिपेंड करता है कि इसने कितना तबाही ये कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है जी। अगर छोटे से साइज़ का है तो हम सिंपली इसको एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद रेडियोथेरेपीज़ करते हैं। दूसरा बात ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, ठीक है, स्लो ग्रोइंग का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है तो इसमें नोडल मेटास्टेसिस भी इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, इसको हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें हम जो है वो क्रायो सर्जरीज भी कर सकते हैं पेशेंट की, ठीक है जी, रेडियो कीमोथेरेपीज़ हम उसकी करेंगे, इसको हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर जो आपके पास मैलिग्नेंट होता है दैट इज़ द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, या फिर हम इसको दूसरा नाम देते हैं बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में एससीसी या एपिथीलियोमा। इसमें आपको पता है कि ये भी ओल्ड एज में होता है 40 to 60 एज ग्रुप में एंड सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है आपके पास, ठीक है जी, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और ये आपके पास जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल्स होते हैं ना स्किन की उनसे अराइज हो रहा होता है और ये किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है, ज़्यादातर नोज़ के साइड्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है जी, और आपके पास ये जो है वो कोलमला को इन्वॉल्व करता है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एग्रेसिव होता है, जल्दी जल्दी फैलता है, जल्दी जल्दी ग्रो करता है और इसमें जो आपके पास अल्सर्स डिवेलप होते हैं ना उनके बेसिकली रोल्ड आउट एजेस होते हैं, ठीक है जी। रोल्ड आउट एजेस मीन्स कि ये जो इसके किनारे होते हैं ना अल्सर्स के, यानी जो स्किन रहती है वो ऐसे बाहर बाहर को निकले हुए होते हैं, ठीक है जी आपके पास। और थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है तो ये थोड़ा बड़ा अपेयर होता है, ठीक है जी, ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस करता है और इसको जब आप ट्रीट करते हो ना तो पहले आपको इंसाइज तो लाजमी करना है और फिर इसकी रेडियो कीमोथेरेपीज़ करनी है और देखना है कि इसका लिम्फ नोड मेटास्टेसिस कितना हुआ है, क्योंकि अगर ये लिम्फ नोड्स के अंदर चला जाता है ना तो फिर हमें लिम्फ नोड की भी डाइसेक्शन करके उनको भी रिमूव करना पड़ता है, तो इसको भी हम ऐसे ट्रीट कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर आपके पास जो थर्ड टाइप होता है ना मैलिग्नेंट कार्सिनोमास जो होते हैं आपके पास, या कैंसर्स जो होते हैं एक्सटर्नल नोज के, वो होता है आपके पास मीलानोमा। मीलानोमा नाम से पता चल रहा है कि मिलानोसाइट से अराइज होता है, ठीक है जी, यानी स्किन में जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उनसे। और ये थोड़ा सा मतलब आपके पास लेस कॉमन या रेयर टाइप होती है, इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती और इसकी भी फिर स्लो ग्रोइंग टाइप्स भी होती है और इन्वेसिव जो है यानी कि जो रैपिडली एक्टिंग टाइप्स होती हैं वो होती हैं। तो बस यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके पास ट्यूमर्स के बारे में और फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो फिर हम और वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे।